आज के इस वीडियो में पूछा गया है कि 5,000 रुपये का 18% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि सूत्र कौन सा लगेगा। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगेगा। यहाँ पर मूलधन हमें पता है और दर हमें पता है और हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे हमें जो मालूम है। तो ये मूलधन मालूम है, लिख लेंगे मूलधन बराबर 5,000 रुपये और दर पता है तो यहाँ पर लिख लेंगे दर बराबर 18%। और चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज का जो है सूत्र लगाना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मूलधन, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस दर बटे 100, उसके बाद -1, फिर ब्रैकेट बंद, यहाँ पर रुपए लगा देंगे। अब इसके बाद हमें जो पता है उसको मान रख देंगे। तो यहाँ पर मूलधन पता है तो मूलधन लिखेंगे 5,000 रुपये। उसके बाद ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद मतलब ब्रैकेट, उसके बाद 1 प्लस दर है हमारा 18, तो यहाँ पर लिख देंगे 18 और बटे में 100 है तो 100 लिख देंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, -1 है, -1 लिख देंगे, उसके बाद रुपए लगा देंगे। अब फिर बराबर करके लिखेंगे 5,000। उसके बाद ब्रैकेट में अब इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए आपको क्या करना है, इसका बटा भी 1 कर देंगे तो हो जाएगा हमारा तिरछा गुणा, तो यानी कि 100 2100 हो जाएगा। और 18 1 के 18, तो 18 और 100 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस 18 बटे 100 और माइनस हमारा 1 है। उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे 5,000, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। अब 100 में हम जो 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 118। 118 को यदि 118 को हम जो है 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 1.18। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1.18। उसके बाद हम जो है हमें एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो है सूत्र में ही स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर भी लगेगा। अब -1 है, -1 लिख देंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके बाद हमें करना है 5,000। अब 118 का हम जो है स्क्वायर करेंगे, यानी 118 को जो है 118 में गुणा करेंगे। यहाँ पर 1.18 को 1.18 से हम जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 13,924। तो यहाँ पर जब हम इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दाएं से 4 अंक पर जो है दशमलव रखेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 संख्या है, तो आ जाएगा हमारा 1.3924 -1। अब इसको हम घटा देंगे तो घटाने पर आएगा हमारा, यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर गुणा का निशान लगाएंगे। उसके बाद इसको घटाने पर आएगा 0.3924। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये संख्या केवल 5 है और 5 के बाद हमारा 3 शून्य है, तो यहाँ पर 3 शून्य को हम ले लेंगे और 5 को इससे हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करने पर आएगा हमारा 1962। अब हम देखेंगे 4 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर 4 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। यहाँ पर 4 शून्य आएगा, दशमलव यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये हमारी 4 शून्य के बाद जो है दशमलव लगानी है। तो उत्तर आएगा हमारा 1962 रुपये।